नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रहा हूं। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है कि एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। उस बुढ़िया माई का एक नियम था कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती और स्नान आदि करके गणेश भगवान की पूजा पाठ करती थी। कहानी सुनकर उन्हें भोग लगाती थी। उसके बाद स्वयं अन्न जल ग्रहण करती थी। एक बार किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई। बुढ़िया माई को उस शोक में जाना पड़ेगा। वहां उनको 9-10 दिन लगेंगे। बुढ़िया माई बद्धी चिंतित हुई कि उनके जाने के बाद गणेश भगवान का नित्य नियम कौन निभाएगा। उसे चिंतित देखकर बेटे ने कहा, मां, तुम परेशान मत हो। तुम्हारी बहू तुम्हारी अनुपस्थिति में यह सब काम कर देगी। उसने अपनी पत्नी को बुलाकर सारी बात बताई। पत्नी समझदार थी। उसने भी अपनी सास से कहा, सासू मां, आप चिंता न करें, मैं नियम से गणेश भगवान की पूजा पाठ करके कहानी सुन लिया करूंगी और भोग लगा दिया करूंगी। सास निश्चिंत होकर चली गई। उसके जाने के बाद बहू सुबह सुबह उठी और नहा धोकर गणेश भगवान की पूजा पाठ करी। फिर कहानी सुनी। फिर उसने उनके भोग के लिए हलवा पूड़ी बनाई और थाली में परोस दिया और गणेश भगवान से भोग ग्रहण करने की प्रार्थना करने लगी। वह कहने लगी, प्रभु, आप भोग लगा लीजिए ताकि मैं भी भोजन करूं। फिर वो घर का काम निपटाने लगी। बीच बीच में आकर एक बार देख जाती कि गणेश भगवान ने खाना खाया या नहीं, पर थाली वैसे ही पड़ी रही। पति काम पर चला गया था। बहू ने भी सारा काम समाप्त कर लिया। वह सोच में पड़ गई कि गणेश भगवान खाना क्यों नहीं खा रहे हैं। यदि खाना नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। सास वापस आएंगे तो गुस्सा करेंगी। बहू स्वयं को दोष देने लगी। शायद मेरे ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए प्रभु ने भोजन ग्रहण नहीं किया। गणेश भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, आप खाना खा लीजिए, नहीं तो मैं भी भूखी रह जाएंगी। गणेश भगवान मन ही मन सोचने लगे कि बहू तो बहुत ही सीधी और सरल स्वभाव की है। यदि मैं भोग नहीं लगाऊंगा तो मुझे प्राणी की हत्या का दोष लगेगा। गणेश भगवान मूर्ति से निकलकर वह भोजन ग्रहण कर लिया और बहू से बोले, मैंने खाना खा लिया है, अभी मैं अपने लोग कुछ काम निपटाने जा रहा हूं, शाम को खाने के वक्त आ जाऊंगा। सब रोज यही होने लगा। जब 10 दिन बाद सास वापस आई तो सबसे पहले वह गणेश भगवान की मूर्ति के दर्शन करने गई, पर मूर्ति वहां नहीं थी। सास ने बहू से पूछा, गणेश भगवान की मूर्ति कहां है? बहू ने कहा, गणेश भगवान तो अपने लोग घूमने गए हैं, वह शाम को खाने के टाइम आ जाएंगे। सास को बहू की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने उसे डांटते हुए कहा, तुमने गणेश भगवान की मूर्ति को कहीं फेंक दिया है और मेरे सामने बहाना बना रही है। बुढ़िया माई अपनी बहू को दिन भर डांटती रही। शाम को जब बेटा घर आया तो उसने बहू की शिकायत करते हुए कहा, तेरी पत्नी ने गणेश भगवान की मूर्ति को कहीं फेंक दिया है। तुमने ही जिम्मेदारी दी थी कि तेरी पत्नी नियम पूर्वक सारे काम कर देगी। अब तू ही पूछ कि तेरी पत्नी ने मूर्ति के साथ क्या किया है। तब बेटे ने पत्नी से पूछा तो पत्नी ने वही बताया जो सास को बताया था। उसने कहा, यदि आप लोगों को विश्वास न हो तो शाम तक का इंतजार कर लीजिए, आप लोगों को सच का पता लग जाएगा। बेटे ने मां से सब्र करने को कहा ताकि सच सामने आ जाए। शाम को गणेश भगवान की मूर्ति प्रकट हो गई। बहू ने कहा, सासू जी देखिए, आपके गणेश भगवान आ गए। सास को फिर भी यकीन नहीं हुआ और कहा कि तूने जरूर कहीं छिपा दिया होगा और अब रख कर बोल रही हो कि गणेश भगवान आ गए। बहू फिर रोते रोते गणेश भगवान से सहायता करने की प्रार्थना करने लगे। गणेश भगवान प्रकट होकर सास को दर्शन दिए। तब सास बोली, मैंने सारा जीवन आपकी कथा सुनी, आपकी पूजा करी, आपने इससे पहले कभी मुझे दर्शन नहीं दिया। गणेश जी बोले, तुमने मुझे केवल एक मूर्ति समझकर भोग लगाया था, पर बहू ने इसे अच्छा देव समझा। सास की आंखें खुल गईं। उसने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। गणेश भगवान उनका घर अन्न धन से भर दिया और अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सास बहू पर कृपा करें, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश जी भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो।